हेलो फ्रेंड्स, मैं हमजा रफीक आप लोगों का एक्सेल फ्रेंड। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं। तो गाइज जो आप लोगों का काम बहुत ही जल्द कर देगा। तो गाइज अगर आप लोग हमारे चैनल कंप्यूटर टीचिंग पर नए हैं तो हमारे चैनल कंप्यूटर टीचिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो गाइज अब हम चलते हैं काम की जानब। तो गाइज पहली ट्रिक है जो आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग काम आने वाली है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर रोल नंबर, नेम और साथ में ग्रेड और साथ में रिजल्ट दिया गया है। तो अगर हमने पास और फेल को ढूंढना है तो किस तरह, यानी कि गाइस अगर आप लोग यानी कि देखेंगे यहाँ पर हम कोई भी यानी कि चीज है तो यहाँ पर हम पास यानी कि 93 है अबव है तो पास लिख देंगे। फिर यानी कि 34% है तो फेल लिख देंगे। इस तरह लिखते लिखते हमारा बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह यानी कि वैसे अगर कॉपी पेस्ट भी करें, कंट्रोल सी यहाँ पर लिखें, कंट्रोल वी यहाँ पर, कंट्रोल सी यहाँ पर, कंट्रोल वी, तो इस तरह करते करते बहुत ज्यादा टाइम हमें लग जाता है। तो इसलिए हम बहुत ही यानी कि आप लोगों के लिए आज बहुत अमेजिंग ट्रिप लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें क्या करना है। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट कॉलम है जो रिजल्ट का है उस पर आना है और वहां पर हमने टाइप करना है इज इक्वल टू जैसे ही यानी कि हमने टाइप किया फिर आप लोगों ने लगाना इफ, आई एफ इफ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही लग जाए तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट वो क्या चीज है। तो यह गाइस हमने ग्रेड चेक करना है। ग्रेड के यानी कि जो हमारा बेसिक चीज है जो लॉजिक है वो है ग्रेड। ग्रेड की बेस पर हमने पास आया और फेल करना है। हमने इसको यानी कि ग्रेड को लगा दिया और फिर हमने क्या करना, लेस देन या ग्रेटर देन जो भी हमारा सिस्टम है, ठीक है, इस तरह लगाकर और फिर यानी कि ग्रेटर देन। तो अब हमने क्या करना, इज इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू लगाना है और फिर हमने फीसद, यहाँ पर देखें 60 यानी कि फीसद लिखा हुआ है। अदरवाइज हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 60%। यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे तो ये देखें, ठीक है, 60%। और फिर आप लोगों ने लगाना है कोमा। कोमा जैसे लगाएंगे फिर आप लोगों ने डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर पहले नंबर पर आपने लिखना पास, ठीक है, यहाँ पर देंगे PASS पास और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा यानी कोमा लगाना है, ठीक है, और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा FAIL, ठीक है, फेल, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा और आप लोगों ने ब्रैकेट बंद कर देनी है, फिर साथ ही इंटर। ये देखें पास फेल, इस तरह आप लोगों ने नीचे तक लेकर जाना है। आप लोगों के सामने है पास फेल, फेल जो भी है यानी कि 60% से नीचे है वो फेल है, जो ऊपर है वो पास है। यानी कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये फंक्शन आप लोगों को बहुत अमेजिंग और आप लोगों को बहुत काम आने वाला होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप्स नंबर 2। इसमें आप लोग गाइस यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है S1 S2 यानी कि जो भी यानी कि हमारे पास अमाउंट है, हमने उसका क्या करना है, S1 प्लस S2 जैसे यानी कि हमने ये फाइंड करना है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं और इसको भी लाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। हमने S1 प्लस S2 मालूम करना है। गाइस अगर हम यानी कि यहाँ पर इज इक्वल टू यानी कि हम SUM शामिल करते हैं तो हमें काफी दफा जब हमारा ये टेबल वगैरह होता है, पिवट टेबल लगा होता है, तो फिर हमें गेट पिवट डेटा फंक्शन लिखकर आता है। तो हम उसको किस तरह हटाते हैं, इसको हम एक बार खत्म कर देते हैं फंक्शन को। यहाँ पर आएंगे और फाइल पर आने के बाद ऑप्शन, ऑप्शन पर जैसे जाएंगे वहां पर आप लोगों को फार्मूला मिलेगा। फार्मूला पर जाने के बाद आप लोगों ने यूज गेट पिवट डेटा फंक्शन फॉर पिवट टेबल। अगर पिवट टेबल रेफरेंस है तो आप लोगों ने इस तरह यानी कि इसको क्रॉस एंड कर देना, खत्म कर देना है और फिर ओके करना है। फिर आप लोगों ने क्या, इज इक्वल टू यहाँ आएंगे और फिर SUM सम और इसको डबल क्लिक करेंगे, फिर 1 और फिर कोमा, फिर 2 और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर यानी कि जो गेट पिवट डेटा फंक्शन हमने जब यानी कि उसको क्रॉस खत्म करना है वो तब करना है जब हमारे पास पिवट टेबल हो और फिर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर, अदरवाइज ये सिंपल इसी तरीके से भी यूज हो जाता है। यानी कि आप लोगों को ये जो आप लोगों के लिए गेट पिवट डेटा फंक्शन, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी काम आने वाला है। मेरे पास अभी उस तरह का डेटा नहीं था लेकिन मैंने चाहा क्यों ना आप लोगों को इस फंक्शन के बारे में बताया जाए। तो अब हम चलते हैं टिप्स नंबर 3 की जानब। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखेंगे यानी कि अगर हमारे पास इस तरह डेटा हो तो हम उसको यानी कि सम वगैरह लगा लगा कर काफी हमारा टाइम जो वेस्ट हो जाता है। तो ये सिंगल क्लिक, ठीक है, सिंगल क्लिक करने के लिए यानी कि जो हमारे पास ज्यादा फंक्शन ऐड ना करने पड़े तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है, जो टोटल वाले जो यानी कि जो है सेल उनको भी सेलेक्ट करना है और जो अमाउंट है उसको भी। और फिर आप लोगों ने साथ ही कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल जैसे दबाएंगे फिर आगे वाली रकम, ठीक है, और फिर थर्ड यानी आप लोग देखेंगे और फिर आप लोगों ने क्या करना है, आल्ट आल्ट को दबाना और फिर इज इक्वल टू। ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमारे पास टोटल आ गया हर यानी कि एक क्लिक पर।
अदरवाइज हम यानी कि यहाँ पर सम लगाना था टोटल, यानी कि यहाँ पर फिर इधर यानी कि टोटल पर सम लगाना था, यानी कि लगाते लगाते हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमने सिर्फ सिंगल क्लिक पर यानी कि बहुत सारा काम जल्दी कर लेना होता है। ये है होती है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अब हम चलते हैं टिप्स नंबर 4 की जानब। तो गाइस ट्रिक नंबर 4, इसमें हमने करना क्या है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास स्टेटस और प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसी भी यानी कि इमोजी वगैरह किसी भी यानी कि जो नंबरिंग है इसको किसी इमोजी यानी कि करेक्ट और रॉन्ग इसमें तब्दील करना हो तो किस तरह करेंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला। आप यानी कि यहाँ पर देखें तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो गाइस यानी कि ये आप लोगों को समझ में आएगा। अभी हम करते हैं तो गाइस यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, राइट क्लिक, और फिर यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पर जैसे ही जाएंगे वहां पर हमने कस्टम पर जाना है, यानी कि यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करना है और बड़ी ब्रैकेट शुरू करनी है। जैसे बड़ी ब्रैकेट शुरू करेंगे फिर आप लोगों ने करना है ग्रीन करेंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है। और फिर क्या दबाना है, जो सबसे खास चीज है वो है विंडो डॉट। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमने और अगर चाहे तो हम चेक CHECK चेक, ये देखें फर्स्ट यानी कि थर्ड नंबर पर हमने इसको लगा देना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप लोग चाहे तो यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट RIGHT राइट, और फिर कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा में आप लोगों ने राइट लिखना है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने लगाना है सेमीकोलन लगाने के बाद आप लोगों ने फिर बड़ी ब्रैकेट को शुरू करना है और फिर लिखना है रेड, ठीक है, RED रेड, और फिर ब्रैकेट को बंद करना है, फिर यानी कि विंडो डॉट। जैसे यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों ने यहाँ से अगर ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लें, यानी कि हमने ढूंढ लेना है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि जो हमें चाहिए इस पर आएंगे, ये देखें वो यहाँ पर गलत का निशान है, ठीक है। इसको हमने क्रॉस को लगाना है और फिर हमने क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कोमा और फिर यहाँ पर रोंग WRONG रोंग, यानी कि रोंग लिखें, ठीक है, WRONG रोंग, और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना और फिर ओके कर देना, ठीक है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर देखें रोंग राइट और बिल्कुल अमेजिंग हो गया। तो गाइज अब हम चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब। यहाँ पर आएंगे तो गाइज अगर हमारे पास इस तरह डेटा होता है तो हम जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं दूसरी साइड की जानब, तो वो जो मेन चीज होती है नेम या अगर हो सके डेट वगैरह कोई भी चीज होती है जो उसका टाइटल होता है, अदरवाइज यानी कि वो भी साथ स्क्रॉल होता है जिससे हमें समझ नहीं आती। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो डेट यानी कि वो हमें मालूम नहीं होता है कौन सी डेट किस किस वक्त है। तो हमने क्या करना, बहुत अमेजिंग सिंपल वर्क करना है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी जगह पर लगाना है, यानी कि जो सेल पर सेलेक्ट कर लेना और फिर आप लोगों ने क्या करना है, Alt W फिर डबल F। आप देखें, अब ऊपर की जानब जाएं, ये देखें, और फिर साइड को ये देख सकते हैं कैसा लगा। अब फिर अगर हम आप लोग चाहते हैं कि हमने इसको कैंसिल करना, फिर आप लोगों ने क्या करना, Alt फिर W फिर F। देखें अब बिल्कुल एक्यूरेट फिर वैसे ही हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही अमेजिंग लगी होगी और आपके वर्क को बहुत आसान किया होगा। अगर आप लोगों को ये टिप एंड ट्रिक अच्छी लगती हैं और आप लोगों को फायदा पहुंचता है तो प्लीज फिर हमारे चैनल कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।